नमस्कार किसान भाइयों। आज है 6 मई 2026 और दिन है बुधवार। आलू के किसानों की जो दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। जैसा कि आपको पता है, सरकार ने किसानों के और किसान संगठनों के बहुत प्रयास के बाद, बहुत अनन्य विनय और आंदोलनों के बाद केंद्र सरकार की एक आलू खरीद योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई। उत्तर प्रदेश से नाम दिया गया कि 20 लाख मैट्रिक टन आलू किसानों से खरीदा जाएगा। अब खरीद केंद्र भी प्रारंभ हो गए। टोटल 38 खरीद केंद्र शुरू होने थे, जिसमें से 10 खरीद केंद्र चालू भी हुए, जिसमें से लखनऊ और फर्रुखाबाद के खरीद केंद्र की जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर जो खरीद शुरुआत में तो हुई नहीं, न तो कर्मचारी थे और न अधिकारी थे खरीद केंद्र पर। किसानों ने और किसानों के संगठन, आड़तियों ने, व्यापारियों ने जब अपनी व्यथा कही, हमने भी चैनल पर दिखाई थी, तब डीएम ने जाकर के छापा मारा और केंद्र के न चालू होने का कारण पूछा। तब आनन फानन में केंद्र को चालू किया गया। लेकिन जब किसान वहां पर आलू लेकर के पहुंचे तो उनका आलू लेने से इनकार कर दिया। पुनः संगठन सक्रिय हुए, आंदोलनकर्ता सक्रिय हुए, तो उनको बताया गया कि आलू जो हमें सरकारी मानक दिए गए हैं उस मानकों के आधार पर हमें आलू प्राप्त नहीं हो रहा। मानकों में साइज आलू का 45 mm से लेकर के और 85 mm तक का आलू उनको खरीद करना था। उस पर कोई मिट्टी लगी हुई नहीं होनी चाहिए, पका छिलका होना चाहिए और किसी प्रकार का दाग ही नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें थी। किसान भाइयों, इतने सारे मानक आपको रखने थे तो आप जो है पहले ही ये सब निर्धारित कर देते, तो उन मानकों के अनुसार आपके रेट भी तो होने चाहिए। मतलब कोई, हम अभी तक कहते थे कि भाई आड़तीये लूट रहे हैं, हम कहते थे भाई व्यापारी लूट रहे हैं, जो जैसा कि आप लोग बताते हैं, जो कहते थे लोग, परंतु यहां सरकार तो उससे भी बड़ी लुटेरा साबित हो रही है। किसान को लाभ, इससे लाभ मिलेगा। इन सब और भी मानक हैं, इसके अलावा भी खतौनी हो, खेत में ही आलू किया गया हो, इस बात के सबूत हो, इन सब की भंवर जाल में किसान भय करके डूब जाता। किसान भाइयों, इतना सब अगर किसान करने वाला होता तो फिर खेती नहीं करता। इतने सब उसके अंदर चालाकी होती तो उसको खेती करने की आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह सरकार ने कई तरह से उलझने किसानों की बढ़ा दी। खाद प्राप्त करने के लिए डीएपी, यूरिया, वहां लाइन लग रही है, मारा मारी हो रही है, लट चल रहे हैं। किसान रात को लाइन लगा के खड़ा है और दिन में खेत में मेहनत कर रहा है। भाई, ये दुर्दशा की उम्मीद कभी नहीं की थी। ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि किसान इस तरह से बर्बाद होगा। लखनऊ, फर्रुखाबाद सहित 10 जिलों में आलू के खरीद केंद्र तो खुल गए, परंतु कहीं पे भी अभी आलू की खरीद अपनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। कारण मानकों के चक्कर में फंस कर रह गया आलू किसान। किसान भाइयों, बहुत सारी चीजें हैं। अब कोल्ड स्टोरेज से सबसे बेहतरीन क्वालिटी का आलू ला करके इनको देना होता तो क्या 650 रुपए क्विंटल का आलू ही किसान बेचता? आज भी बढ़िया क्वालिटी का आलू जो साउथ में जाता है, अगर हम आगरा और इसके आसपास के क्षेत्र से बात करें तो 500, 550 से लेकर के 600, और हमने आप लोगों ने बताया, किसी ने बताया कि 725 की रुपए क्विंटल की भी खरीद कही, पैकेट की 753 केजी के पैकेट में 725 रुपए पैकेट की भी खरीद कही हुई है। हालांकि इस बात का मैं किसी प्रकार का दावा नहीं करता, जैसा कि मुझे कुछ किसानों ने भेजा है कि भाई इस तरह का आप उसकी सच्चाई बताएं। किसान भाइयों देखो, हर जगह जाकर के सच्चाई आप लोग बताएंगे, सच्चाई कोल्ड के मालिक बताएंगे जो हमारा वीडियो देखते हैं। किसान भाइयों और कोल्ड मालिकों और व्यापारियों, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि किसान को सच्चाई का से अवगत कराते रहें। किसान के पास आलू है, उसको बेचने की जिम्मेदारी व्यापारियों की होती है, क्योंकि ये चैन है, किसान, व्यापारी और कोल्ड मालिक,
आड़ती भी है उसमें शामिल। अगर हम सब अपना अपना काम ठीक से करते रहें, सरकार के भरोसे रहने से या सरकार को कोसने से अब होने वाला कुछ है नहीं। कुछ लोग आप कह रहे हो कि मैं ये बात कहता हूं कि मैं किसी भी सरकार की या किसी भी राजनेता की न बुराई न भलाई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे किसानों के हित को देखना है। मैं सिर्फ बात बताता हूं, सच्चाई दिखाता हूं कि कौन क्या कह रहा है और कर क्या रहा है, ये तो आप जान रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से मैंने बंगाल में बताया कि क्या क्या कहा गया, लेकिन वास्तविकता यहां पे क्या है ये आप जानते हैं। हम प्रतिदिन जो चैनल पर दिखाते हैं, तो हमारा चैनल को जो रोज देखते हैं वो जानते हैं कि हमने क्या कह रहे हैं हम लोग। हमारा मकसद किसी की आलोचना करना या किसी की तारीफ करना नहीं है। हमारा मकसद स्वार्थ नहीं है। हमारा मकसद है हमारे किसान भाइयों को किसी भी प्रकार से लाभ हो सके, उनको गुमराह न किया जाए, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के किसान भाई हो, चाहे बंगाल के किसान भाई हो, चाहे पंजाब के किसान भाई हो, चाहे अन्य मध्य प्रदेश वगैरह है वहां के किसान भाई। मेरा यही कहना था कि जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं वर्तमान में, वो सरकारें दूसरे राज्यों में जहां नहीं है, वो ये वहां ये कहें कि हमने ये कर रखा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो उनको सबसे पहले अपने दामन में झांक करके देखना चाहिए। अपने यहाँ की पब्लिक को लाभ देना चाहिए कि हम अपने यहाँ क्या कर पाए हैं। जब हम अपने यहां नहीं कर पाए तो वहां पर झूठे आश्वासन देकर के आप क्या कर सकेंगे, ये मैंने कहा है। तो मेरा मतलब यह है कि आप जिस तरह से वहां पर आश्वासन दे रहे हैं, पहले यहां पर कुछ करके दिखाइए। अभी भी कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, तो जनता है वो सब कुछ देख रही है, किसान सब कुछ देख रहा है। इस किसान की जो है मत लीजिए। कहते हैं कि जो है निर्बल को न सताइए जाकी मोटी आह या हाय, और मरे जीव की चाम सो लोह भस्म हो जाए। मरे जीव की चाम से पहले जो होता था, धोंकनी हुआ करती थी पुराने समय में, नए बच्चे नहीं जानते। और उस धोंकनी को जब धोंका जाता था तो जिस तरह से लोह जल जाता है, उसी तरह से कबीरदास जी कह गए हैं कि जिस तरह से मरे जीव के चमड़े से लोह भस्म हो जाता है, उसी तरह से मेहनत करने वाले, अपने पसीने को बहाने वाले इन किसान भाइयों की भी जो हाय अगर लोगे तो आप भी भस्म होने से बच नहीं सकते। मेरा यही कहना है कि आप किसान के कहा तो जाता है कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था किसी पर निर्भर करती है, लेकिन कृषि को ही बर्बाद करने का काम आपकी नीतियां कर रही है। किसान भाइयों, बातें बहुत हैं। अमर उजाला लखनऊ ने एक खबर को प्रमुखता से छापा है, किसान की परेशानी। उसने बताया है आलू का किसान की परेशानी। उन्होंने तो यह कहा है कि ज्यादा उत्पादन और अन्य राज्यों में मांग की कमी से दम तोड़ रही आलू किसानों की ख्वाहिश। हम देख रहे हैं, हम भुगत रहे हैं, ये इन्होंने दिखाया है। मैं तो कहता हूं सभी न्यूज चैनलों को भी ये दिखाना चाहिए कि इस समय आलू किसान किस कगार पर खड़ा हुआ है, कहां बर्बादी के ढेरों को जो है देख करके आंसू बहा रहा है। किसान भाइयों, जो आलू उत्पादक जिले हैं, जिसमें हरदोई है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज, कानपुर है, बाराबंकी है, यहां पर कच्चा आलू ज्यादा से किया जाता है और डंप ज्यादा लगाए जाते हैं। किसान भाइयों से यहां पर जो वस्तु स्थिति है, और हमारे पास भी किसान भाई बहुत सारे फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या होगा। तो भाई डॉक्टर साहब आपकी आवाज को उठा सकते हैं, डॉक्टर साहब आलू की पैदावार को तो कम नहीं कर सकते, किसी क्षेत्र में मांग तो नहीं बढ़ा सकते, सरकार से अपील कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई किसानों के लिए सोचिए, किसानों के लिए कुछ करिए। जैसे अन्य राज्य हैं, मैंने आपको एक दिन बताया था कि विदेशों में भी जहां जहां आलू ज्यादा हुआ है और वहां जो देश आलू खरीदते थे, निर्यात होता था, वहां जब आलू नहीं लिया गया तो उन्होंने उस आलू की प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी। आलू का पाउडर बन रहा है, वहां पर बहुत सारी चीजें बन रही है, और नहीं कुछ बन रहा है तो उन्होंने ऑर्गेनिक खाद का निर्माण भी आलू से शुरू, स्लरी बनाई आलू से शुरू कर दिया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हमारी सरकारें ऐसा नहीं कर सकते? क्या उद्योगपति किसान के लिए अपने उद्योग नहीं लगा सकते? उसको भी, उसमें भी उनका फायदा है, परंतु नहीं। यहां तो किसानों की सिर्फ जमीनों को लिया जा रहा है, उस पर इंडस्ट्री कब लगेगी, क्या लगेगी, हाईवे बनाए जा रहे हैं, उस पर उस किसान की औकात से ज्यादा के टोल वसूले जाएंगे। कुछ नहीं किसान भाई, विवाह स्वप्न दिखाए जा रहे हैं, दिन के अंदर स्वप्न दिखाए जा रहे हैं। किसान भाइयों, उन स्वप्नों पर, उनके भरोसे पर अगर हम रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से अपनी बर्बादी देखते हुए ही हमें रह जाना पड़ेगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं। बात यह है कि जरूरत के सबसे पहले डिमांड तलाशिए। आप व्यापारी बनिए और श्रेष्ठ व्यापारी बनिए, डिमांड तलाशिए। जब डिमांड नहीं है तो उत्पादन करने का लाभ क्या? डिमांड के अनुसार उत्पादन कीजिए। डिमांड तो थी नहीं, उत्पादन हम बढ़ाते चले गए। सरकार भी चाहती है कि आप उत्पादन बढ़ाएं, नहीं वैरायटियां, नहीं
किस्में, नए नए अनुसंधान केंद्र खुल रहे हैं, वहां से अच्छा बीज आ रहा है, श्रेष्ठ बीज के नाम से किसानों को लुभाया जा रहा है और किसान पागल हुए महंगे से महंगा बीज खरीदे जा रहा है, लेकिन उत्पाद को कोई खरीदने वाला नहीं। मांग वहां घटती चली जा रही, क्योंकि सब जगह बीज वाली कंपनियों ने अपना प्रचार किया और सब जगह किसानों को बीज पहुंचाए। जहां आलू नहीं होता था वहां के भी किसानों को लोक लुभावन सपने दिखाए और वहां पर उनको बीज चैप दिया, सब संपन्न हो गए, परंतु किसान बर्बाद हुआ तो केवल किसान। क्यों? अपनी गलतियों से। आप लोग लिखते हो अपनी गलतियों, हाँ मैं मानता हूं अपनी गलतियों से। हमने बाजार की रुख को पहचाना ही नहीं, हमने देखा ही नहीं कि डिमांड कहां है, कहां देना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब तो समझ जाइए, अब तो समझ जाइए। हालांकि अच्छे आलू के आपको अच्छे रेट मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन इसको केवल उम्मीद ही कहा जाएगा, क्योंकि आलू के जो निर्यात है विदेशों को जाता था वो भी बंद है, और दूसरे राज्यों को जो डिमांड होती थी जहां आलू नहीं होता था वहां पर भी आलू नहीं हो रहा है। हम केवल कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश नंबर 1, बंगाल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 को हम अभी बता ही नहीं करते, क्योंकि वहां पर परिवर्तित होता रहता है। लेकिन इस समय 3, 4, 5 या उसकी पोजीशन में बहुत सारे राज्य आ गए, सब जगह जरूरत के हिसाब से आलू का उत्पादन होने लगा। ऐसी परिस्थिति में जो अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन करते थे, उन राज्यों की डिमांड के हिसाब से उत्पादन करते थे, उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अब आपको समझना ही होगा आने वाले समय में। किसान भाइयों, मेरा केवल इतना जरूर कहना है कि इस समय आपको नुकसान है, इस समय आपकी बर्बादी की दास्तां, आपके आंसू नहीं थम रहे। एक और घटना है, शमशाबाद के ग्राम चितौरा में उचित दाम न मिलने पर एक किसान, और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं मिली, और किसान का ये कहना कि जब वो बेचने गए थे उस समय तो उसकी खुदाई का और बारदाने का पैसा भी नहीं मिल रहा था, लौट रहा था। ऐसी परिस्थिति में किसान ने जो है अपने खेत पर ही, जहां पर भी तराई की अच्छी छायादार जगह थी, वहां गड्ढा खोदा और डंप लगाया। 700 पैकेट का डंप किसान का सड़ गया। किसान अब ऐसे में किसी किसान की पूरी साल भर की जो कमाई है वो खत्म हो जाए तो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। किसान सदमे में है, और मेरी सांत्वना, मेरी हृदय से जो है, हृदय की आवाज, मेरा जो है मन ये कहता है कि हे मेरे भाई, आप सदमे में हैं, ये बात तो सही है, होना भाई क्या करेगा, लेकिन आप धैर्य रखिए। आने वाले समय में 2-3 फसलें अलग अलग टाइप की करिए, आलू को छोड़ दीजिए, क्योंकि आलू अब ऐसे लोगों का काम नहीं रहा जो केवल एक आलू पर निर्भर होकर के अपने जीवनी का पालन कर सके, अपने बच्चों का भविष्य सुधार सके। संभव नहीं है। आप को नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसकी नुकसान ही भविष्य ही करेगा, ईश्वर ही करेगा। आप भविष्य पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर, अपने कंधों पर विश्वास रखिए, आप अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखिए। आप किसी प्रकार का गलत कदम उठाइए। मेरा हर किसान भाई से कहना है, जैसे कि पता है कि आंखों में आंसू उनके थम नहीं रहे किसानों के समय। बहुत सारे किसान भाई का यहाँ कर के जो है फरुखाबाद मंडी में, जो सातरपुर मंडी में आलू ले जाते हैं, उनका ये कहना है आज भी उनको लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा है उनका। करें क्या? इधर लोग कह रहे हैं कि गर्मी की बेतहाशा वृद्धि की संभावना को देखते हुए कि जल्दी से जल्दी डंप को बेचो, तो वो उनका मंडी में आज देखो बेतहाशा आमदनी है, कल की तुलना में 3 गुनी आमदनी आज। कल परसों बारिश हुई थी, पानी में डूब गया तो किसान का डूब गया। अब कमावत हो, आमद हुई तो गाड़ी बनाने के लिए व्यापार ने रेट बढ़ा दिए। कल रेट बढ़े तो आज आलू की आमद बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, डिमांड थोड़ी सी बढ़ी और सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, फिर से रेट डाउन। किसान का तो अब किसान वहां जाकर के अपना किराया भाड़ा लगा करके आलू ले आया तो लौटा के थोड़ी ले जाएगा, उसको तो बेच रहा ही है। तो इस तरह की परेशानियां हैं, लेकिन इनको कोई देखने वाला है नहीं। मेरा यही कहना है, परेशानियां हैं, जो खराब समय ये भी निकल जाएगा, अच्छा समय आता है तो उम्मीद किसान की जाग जाती है, तो सभी लोग आलू करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बैलेंस बना के चलना चाहिए और धीरे धीरे आलू को निकालते रहना चाहिए। रेटों का बहुत ज्यादा इंतजार न करें, लेकिन एक साथ सारा आलू भी न निकालें। इस तरह से आप अपनी उम्मीदों को बनाए जरूर रखें। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कोई भी हो, भविष्य कोई नहीं जानता। समय कब करवट बदल ले ये किसी को नहीं पता, इसलिए आप धैर्य न खोएं और अपने आत्मविश्वास को जगाए रखें, बनाए रखें और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखें। तो आप आने वाले समय में जो परेशानी है उनका भी, ये भी संकट बड़े आराम से टल जाएगा। और आप आगे से एक दिन निश्चय जरूर कर लें, आपकी जितनी भूमि है उस पर, संपूर्ण भूमि पर आलू कभी न कीजिएगा, वरना आपको नुकसान, कभी भी नुकसान इतना हो सकता है कि फिर आपका धैर्य भी जवाब दे जाए। किसान भाइयों, आज के भावों की बात करें तो दिल्ली आजमपुर मंडी में 99 गाड़ी नहीं, 25 कल की बैलेंस थी, नहीं बिकी। हालांकि बिक्री ठीक रही, मौसम ठंडा होने से बिक्री बढ़िया रही है। रेटों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। चिप्स सोना की 35 गाड़ियां थी,
हाँ, अब चंदौसी बिसौली से जो बढ़िया क्वालिटी का ग्रेडिंग किया हुआ कोल्ड स्टोरेज का जो आ रहा है आलू, वो 450 से 550 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वही डंप का 350 से 450 तक क्वालिटी वाइज। और सूर्य आलू की 9 गाड़ियां कोल्ड स्टोरेज का सूर्य 800 से 900 रुपए और 1000 रुपए पैकेट तक की बिक्री देखी गई सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का। उसी प्रकार किसान भाइयों, जो डंप का सूर्य आ रहा है वो 500, 550 और 600, 700 तक बिक्री हो रहा है क्वालिटी वाइज। इसके अलावा एलआर आलू की 15 गाड़ियां हैं। एलआर आलू ओवर साइज जो बम्पर साइज है वो 400 से 450 और एवरेज साइज है तो 300 से 350, 400 तक बिक्री है। इसमें पंजाब का ज्योति 400 से 425 8 गाड़ियां हैं और पुखराज 160 से 225 के रेट से बिक्री हो रहा है। मेरठ की एक गाड़ी है किसान भाइयों, मेरठ का हाइब्रिड आलू 250 से 350 तक बिक्री हो रहा है। स्टोर से जो 37 स्थान में पहुंचा उसकी 7 गाड़ियां हैं, 370 से 450 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वही डंप का आलू जो आ रहा है 37 स्थान में वो 300 से 350 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। डायमंड आलू पंजाब का 8 गाड़ियां हैं, 350 से 450 तक बिक्री हो रहा है। ये थे किसान भाई दिल्ली आजाद मंडी की। बात करें बाराबंकी की तो यहाँ पर भी थोड़ी सी आज बिक्री बढ़ी, रेटों में भी थोड़ा सा सुधार देखा गया। सफेद हाइब्रिड आलू 500 से 600 रुपए क्विंटल, चिप्सोना 800 से 850 रुपए क्विंटल, हल्की क्वालिटी का 650 से 750 रुपए क्विंटल। लाल आलू राजधवन 500 से 550 रुपए क्विंटल और काटनर 850 रुपए क्विंटल के आसपास बिक्री हुआ। बात करें फरुखाबाद की, यहाँ पर 85 से 90 गाड़ियों की आमदनी देखी गई। सफेद हाइब्रिड 321, 400 और 451 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का दागी दूगी 270 से 300 रुपए क्विंटल। और बात करें किसानों 37 स्थान में वो 550 से 600 रुपए क्विंटल और हल्की क्वालिटी का 270 जो हल्का क्वालिटी का 37 स्थान में था वो 450 से 500 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। हॉलैंड आलू 750 से 781 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी में आज गाड़ियों की आमदनी बेहद कम थी, 20-25 गाड़ी मात्र। हाइब्रिड आलू 5.5 से 6.5 रुपए किलो, 37 स्थान में 6.5 से 750, 67 स्थान पर गुल्ला ये कुल्ड का आलू है वो 5.5 से 6 रुपए किलो तक का की बिक्री है। चिप्सोना आलू 7.5 से 8.5, सिंदूरी 8.5 से 9 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी का। हॉलैंड आलू 8.5 से 9.5 बढ़िया और हल्की क्वालिटी का 7 से 8 रुपए किलो। ज्यादातर हल्का आलू ही आ रहा है मंडी में, इसलिए 7 से 8 रुपए ज्यादा रेट है। जयपुर की बात करें तो 80 गाड़ियों के आसपास की यहाँ आमदनी रही, जिसमें 17-18 गाड़ी कल की बैलेंस रही है। 37 स्थान में आलू 8 से 9 रुपए किलो, डंप का 6 से 7 रुपए किलो, गुल्ला 2.5 से 4 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 5 से 7 रुपए किलो, 302 7 से 7.5, हल्की क्वालिटी का 5 से 6 रुपए किलो। लाल आलू यूपी का 9 से 12 और पंजाब का 6 से 9 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें सामने जोधपुर की, यहाँ पर 37 स्थान में आलू 7 से लेकर के 9 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है और जो हाइब्रिड आलू है वो 3 रुपए से लेकर के 6 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई की बात करें तो सुबह 36 बड़ी और 3 छोटी 39 गाड़ियों में 20,882 पैकेट थे, जो 10 बजे तक 38 बड़ी और 5 छोटी 43 गाड़ियों में 22,318 पैकेट हो गए। अगर बैलेंस की बात करें तो 7 गाड़ी कल की यूपी की बैलेंस थी। यूपी का 37 स्थान में कोल्ड स्टोरेज का 11.5 से 12.5 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 11 और हाइब्रिड आलू 6 से 8 रुपए किलो। जाली में जो पहुंच रहा है वो 8 से 10 रुपए किलो। एमपी का ज्योति 12 से 14, एलआर आलू गुजरात और एमपी का बेपर पास 11 से 13, हल्की क्वालिटी का 8 से 10। महाराष्ट्र का गोला आलू 13 से 15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें पुणे मंडी की, 12 से 14 गाड़ियों की आमदनी रही, 12 से 13 रुपए किलो के बढ़िया क्वालिटी के रेट है। वहीं हल्का 9 से 11 रुपए किलो में। चेन्नई में 13 से 14, हल्की क्वालिटी का 11 से 12। मदुरई और त्रिची में 14 से 15, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपए किलो के रेट से आलू बिक्री हो रहा है। वहीं बेंगलोर मंडी की बात करें तो 20,300 पैकेट की आज आमदनी रही, 12 से 13 रुपए किलो और एक आध कोई सुपर लॉट 14 रुपए किलो तक। बाकी ज्यादातर आलू 9 से 11 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मेटियापालम मंडी में आज टोटल 56 गाड़ियों की आमदनी रही। आगरा की 10 गाड़ियां थी, 13.5 से 17 रुपए किलो आगरा का आलू बिका और गुजरात की 6 गाड़ी थी, 16 से 19 रुपए किलो के गुजरात के आलू के रेट रहे। तो ये थे किसान भाइयों आलू के भाव और आलू के समाचार और आपकी स्थिति परिस्थिति की चर्चा। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।